शादी को अभी सिर्फ 6 महीने ही हुए थे। यश अपनी पत्नी मीरा को लेकर मुंबई आ गया। शादी के बाद वह अब तक ससुराल में ही रह रही थी। यश कभी कभी गांव आता जाता रहता था। मुंबई में रहने का खर्च ज्यादा होने के कारण उसने पहले दोस्तों के साथ कमरा शेयर करके रहना शुरू किया था। अब घर वाले जिद करने लगे कि बहू को अपने साथ रखो। यश अब काफी हद तक सेटल हो चुका था, इसलिए वह मीरा को लेकर मुंबई की मायानगरी आ गया। मीरा एक मध्यम वर्गीय परिवार की लड़की थी, जो गांव में एक संयुक्त परिवार में पली बड़ी थी। उनका घर एक बड़ा वाड़ा था, जहां हमेशा लोगों की आवाजाही लगी रहती थी। घर और खेतों के काम के लिए नौकर थे। मीरा के पिता ने कभी भी बेटे बेटी में भेदभाव नहीं किया, सभी बच्चों को समान शिक्षा दी गई। मीरा सबसे छोटी और लाडली थी। उसने BSc तक पढ़ाई की थी और तहसील के एक नामी स्कूल में नौकरी भी लग गई थी। घर में उसकी शादी की बातें चलने लगी और यश का रिश्ता सबसे पहले आया। दोनों का विवाह तय हो गया। यश IT इंजीनियर था और मुंबई में नौकरी करता था। घर परिवार को ये रिश्ता बहुत पसंद आया। शादी में किसी प्रकार की कोई अड़चन नहीं आई और 2 महीने के अंदर शादी संपन्न हो गई। शादी के बाद यश को काम के कारण जल्दी छुट्टियां खत्म कर मुंबई लौटना पड़ा, क्योंकि उसके प्रोजेक्ट का काम चल रहा था। इसलिए दोनों कहीं घूमने भी नहीं जा पाए। मीरा ससुराल आकर धीरे धीरे खुद को वहां के माहौल में ढालने लगी। ससुराल भी बड़ा और भरा पूरा परिवार था, ये सब उसके लिए नया अनुभव था। यश अभी तक अपने काम में इतना व्यस्त था कि उसे पूरी तरह से समय नहीं दे पा रहा था। उसे भी महसूस होने लगा था कि उसका पति यश उससे कुछ न कुछ छिपा रहा है। उसने कभी खुलकर कुछ नहीं बताया, लेकिन औरतों में जो एक सहज संवेदना होती है, उसी से मीरा को आभास हो गया था कि यश के मन में कोई बात है। फिर भी उसने ज्यादा पूछताछ नहीं की। जब वह मुंबई पहुंची तो वहां की भीड़ भाड़ देखकर वह घबरा गई। चारों ओर लोगों की इतनी भीड़ कि उसे संभालना मुश्किल हो गया। सामान संभालते संभालते कुछ लोग तो भीड़ में धक्का लगते हुए निकल भी गए। किसी तरह दोनों अपने फ्लैट पर पहुंचे। घर में कदम रखते ही मीरा को एक कुबज सी बदबू महसूस हुई, जैसे घर में बहुत दिनों से सफाई न हुई हो। यश कभी घर साफ नहीं रखता था। जब वह दोस्तों के साथ रहता था तब नौकरानी सफाई कर देती थी, लेकिन अब कुछ दिनों से वह अकेला रह रहा था। उसने थोड़ा बहुत सामान लाकर रख लिया था और फिर गांव जाकर मीरा को ले आया। मीरा ने यश को बाहर दूध और सब्जी लाने भेज दिया और खुद सफाई में जुट गई। थोड़ी ही देर में फ्लैट का रूप बदल गया, अब वह घर जैसा लगने लगा। जब मीरा नहाकर बाहर आई तो यश खुद को रोक नहीं सका। दोनों ने फिर साथ में नहाया। इसके बाद ब्रेड खाते खाते मीरा दोपहर के खाने की तैयारी में लग गई। उसने घर से लाया हुआ अचार, सूखे का डिब्बा, मुरब्बा, लड्डू, चिवड़ा और पापड़ सब सावधानी से निकालकर सुंदर तरीके से सजाकर रख दिया। उसे याद आया कि जब वो मुंबई आ रही थी तब यश कितना चिड़चिड़ा हो गया था। 2 बेडरूम का फ्लैट था, उसके लिए तो छोटा लग रहा था, लेकिन मुंबई जैसे शहर में वह बहुत बड़ा माना जाता था। सोसाइटी भी बहुत अच्छी थी। दोनों ने खाना खाया और थकान के कारण जल्दी ही नींद आ गई। रविवार होने की वजह से शाम को दोनों चौपाटी घूमने गए और वहीं बाहर खाना खाकर लौट आए। घर में सिर्फ दोनों ही थे, इसलिए न तो किसी का डर था और न कोई झिझक। यश भी अब पहले से बहुत बदला हुआ लग रहा था। ये देखकर मीरा के मन को बड़ा सुख झाला। इस खुलेपन का, इस नज़दीकी का वो कई दिनों से इंतजार कर रही थी। यश भी अब थोड़ा खुलने लगा था। सुबह होते ही मीरा ने यश के लिए तैयारी कर दी। टिफिन रेडी था। यश ने तैयार होकर ऑफिस का रुख किया। मीरा ने घर को समेटा। शादी में सासू माँ ने जो देवताओं की मूर्तियां दी थीं, वे एक डिब्बे में रखी हुई थीं। घर में अलग से पूजा का स्थान नहीं था, तो उसने टेबल पर कपड़ा बिछाकर छोटा सा देवस्थान बनाया। दीपक जलाया और अगरबत्ती लेकर बाहर आई। तभी उसे याद आया, यहाँ तुलसी का पौधा तो है ही नहीं। गांव में तो वह रोज तुलसी पूजन किया करती थी। जैसे ही वह ये सोचकर पीछे मुड़ी कि बाद में पौधा ले आएगी, तभी पीछे से किसी की उसे आवाज दी गई थी। सामने वाले फ्लैट में एक बुजुर्ग दंपति रहते थे। उन आंटी से मीरा की जल्दी ही अच्छी दोस्ती हो गई थी। एक दिन उन्होंने मीरा को तुलसी का पौधा दिया। मीरा ने वो खुशी खुशी स्वीकार किया। हर शनिवार और रविवार को वह अपने पति यश के साथ बाहर घूमने जाती और घर के लिए जरूरी चीजें खरीद कर लाती। घर में स्कूटी थी, लेकिन मुंबई की भीड़ की उसे अभी भी आदत नहीं पड़ी थी। हाँ,
यश के साथ होती तो वह बिल्कुल बिंदास महसूस करती। धीरे धीरे उसने बिल्डिंग में सबसे जान पहचान बढ़ा ली। यश जब ऑफिस चला जाता तब वह अक्सर आंटी के साथ बाहर जाती। अब मीरा को मुंबई अच्छी लगने लगी थी। उसने खुद को पूरी तरह इस शहर में ढाल लिया था। उसने सोसाइटी में योगा क्लास ज्वाइन किया और वहाँ की औरतों की पार्टियां भी उसे पसंद आने लगीं। पढ़ने का उसका शौक भी लगातार जारी था। जब यश घर पर होता मीरा पूरा समय उसी को देती। 2 बार तो यश ने उसे अपने ऑफिस के दोस्तों की पार्टी में भी ले गया था। वहाँ सबने मीरा की बहुत तारीफ की थी। किसी ने कहा वो परफेक्ट मैरिज मटेरियल है, तो किसी ने कहा बिल्कुल देसी गावरन सी प्यारी सी लड़की है। कुछ दोस्तों ने उसे गिफ्ट में कपड़े भी दिए थे। मीरा ने वे कपड़े कभी पहने नहीं, लेकिन यश का मन रखने के लिए उसने कुछ जीन्स और टी शर्ट ले ली थी। वैसे उसे सलवार कमीज और साड़ी में ही अच्छा लगता था। यश की पार्टियां आमतौर पर ड्रिंक पर खत्म होती। वह भी थोड़ा बहुत पीता था, मगर लिमिट में। मीरा को कभी बुरा नहीं लगा। सब कुछ बहुत सुरुचिपूर्ण और सलीकेदार चल रहा था। जीवन जैसे एक सुंदर लय में बस गया था। जब यश ऑफिस चला जाता तो मीरा को बहुत उबाऊपन महसूस होता था। उसने पास की कुछ स्कूलों में नौकरी के लिए आवेदन भी किया था, लेकिन अब तक किसी ने उसे इंटरव्यू के लिए नहीं बुलाया था। उसे धीरे धीरे ये समझ में आने लगा था कि गांव और शहर के जीवन में जमीन आसमान का अंतर होता है। फिर भी कोशिश करना तो उसके स्वभाव में था। बचपन से ही उसने अपने माता पिता को खेतों में मेहनत करते देखा था। उसे अच्छी तरह मालूम था कि सोना भी पसीने से सींचकर ही उगाया जाता है। इसलिए उसने ठान लिया था कि कोशिशें जारी रखेगी, एक न एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। यश को इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि मीरा क्या महसूस करती है। उसे बस यही अच्छा लगता था कि मीरा घर में रहे, उसकी देखभाल करे, हमेशा उसके लिए मौजूद रहे और एक घर गृहस्थी वाली पत्नी बनी रहे। असल में उसने मीरा से शादी भी इसी वजह से की थी, क्योंकि उसे लगता था कि गांव की लड़कियां सीधी सादी होती हैं, उन्हें अपनी मर्जी से चलाया जा सकता है। यह उसका मीठा सा भ्रम था। यश पैसों को लेकर थोड़ा फिजूल खर्च था। पार्टियों, दोस्तों और दिखावे में बहुत पैसा उड़ा देता था, मगर घर के खर्च के लिए वो हमेशा मीरा को बहुत कम पैसे देता। मीरा ने कभी शिकायत नहीं की, लेकिन एक बार, हमेशा की तरह, जब वो ऑफिस की पार्टी से लौटा तो उसने होटल का पूरा बिल अकेले भर दिया। बिल इस बार बहुत ज्यादा था। मीरा ने कुछ नहीं कहा, बस अगले दिन महीने के खर्च के लिए पैसे मांगे। तभी यश बुरी तरह चिड़चिड़ा हो गया, बिना वजह उस पर झल्लाने लगा। उस दिन यश ने उस पर बहुत सख्त शब्दों में कहा था, तू दिन भर घर में क्या करती रहती है? बस घर का खर्च बढ़ाती जा रही है। पैसों की कोई कद्र है तुझे? जरा सोच, इन्हें कमाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। गांव में तो सब कुछ यूं ही मिल जाता था ना तुझे। मीरा ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप सब सुन लिया। उसे बुरा तो बहुत लगा, लेकिन शाम को यश के एक दोस्त की पार्टी थी, इसलिए उसने माहौल खराब न हो, इसीलिए चुप्पी साध ली। पार्टी अपने पूरे रंग में थी। मीरा को अब इन पार्टियों का खटाला होने लगा था। वहाँ की सारी औरतें ड्रिंक ले रही थीं, लेकिन मीरा ने कभी शराब को हाथ तक नहीं लगाया। वो बस कोल्ड ड्रिंक लेकर मुस्कुराते हुए सब देखती रही। 1-2 बार यश के कुछ दोस्तों ने उससे फिजूल नजदीकी बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन मीरा ने तुरंत उन्हें झिड़क दिया, बिना कोई तमाशा किए, सख्ती से। पार्टी चालू थी। यश दोस्तों में अभय नाम के एक दोस्त के साथ गपशप में मग्न था। मीरा अकेली बालकनी में जाकर खामोशी से खड़ी हो गई। उसने मन ही मन ठान लिया, अब तो मुझे नौकरी करनी ही होगी। कितने दिन ऐसे घर में बैठी रहूं? पढ़ाई किस काम की अगर उसका उपयोग ही न हो? घर से किसी ने कभी मना नहीं किया था, पर यश को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं थी। वो इन्हीं विचारों में खोई हुई थी कि अचानक किसी ने पीछे से उसके कंधे पर हाथ रखा। मीरा ने पीछे मुड़कर देखा तो सामने सोनिया खड़ी थी, यश के ऑफिस की सहकर्मी, जो कुछ महीनों के लिए लंदन प्रोजेक्ट पर गई हुई थी और अब अभी अभी लौटी थी। हाय, मैं सोनिया। ओह डियर, तुम यश की वाइफ ना? सोनिया ने हंसते हुए कहा। मीरा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हाँ, मैं मीरा यश देशमुख। सोनिया ने उत्साह से कहा, नाइस टू मीट यू डियर। ओह माय गॉडनेस, कौन कहता है कि तुम गांव की हो? तुम्हारा तो बहुत अच्छा स्टाइल है। यश वाकई बहुत लकी है, उसे एक परफेक्ट कॉकटेल मैरिज मटेरियल मिली है। यू आर ब्यूटीफुल विथ ड्रीम्स। हाँ। मीरा थोड़ी झेप गई, लेकिन सोनिया आगे बोली, तुम्हारा सेंस ऑफ ह्यूमर भी कमाल है।
अभी थोड़ी देर पहले जो विपुल को तुमने जवाब दिया था, क्या जबरदस्त था। बिना हंगामा किए एकदम सटीक वार किया तुमने, मुझे बहुत पसंद आया। दोनों वहीं बैठ गईं, माहौल हल्का हो गया। सोनिया ने मुस्कुराते हुए कहा, देखो, मुंबई हमें यही सिखाती है, जहां जरूरत हो वहीं अपना असर दिखाओ। यहाँ अगर जवाब देना पड़े तो देना ही पड़ता है, नहीं तो लोग सर पर चढ़ जाते हैं, राइट। थोड़ी देर बाद सोनिया अचानक बोली, वैसे मैं तुम्हारी शादी में नहीं थी ना, बुलाया ही नहीं गया मुझे। मीरा ने हल्की हंसी के साथ कहा, शादी गांव में हुई थी। इस पर सोनिया हंसते हुए बोली, ओह, तो तुम्हारा पति तो बड़ा सीक्रेटिव निकला, गुपचुप गांव में शादी करके लौट आया, बिना किसी को बताए। सोनिया के इस वाक्य पर मीरा के मन में हल्की कड़वाहट उतर आई। सच में, यश ने अपने ऑफिस में किसी को भी अपनी शादी की खबर नहीं दी थी, और उड़कर आ ही जाती न तुम हमें देखने, अगर बताया होता। सोनिया ने हंसते हुए कहा, वैसे तुम्हें भी तो हमसे पूरे 6 महीने छिपाकर रखा गया था। सीरियसली, तुम इतनी महीनों तक ससुराल में रही। मुंबई में आने से पहले यश से कितनी बार मिली थी तुम? शादी से पहले ऐसा क्या था तुम में जो मुझमें नहीं दिखा उसे? सोनिया की बातों में हल्की सी तीखापन झलकने लगी थी। मीरा थोड़ी चौकन्नी हो गई और शांत स्वर में बोली, सो व्हाट आर यू ट्राइंग टू से, सोनिया? सोनिया ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, डोंट गेट मी रॉन्ग डियर, मैं और यश लास्ट ईयर लिव इन रिलेशनशिप में थे। ये सुनकर मीरा एकदम सुन्न रह गई। उसके लिए यह एक गहरा झटका था। सोनिया ने सहजता से कहा, डोंट वरी यार, यहाँ मुंबई में ये सब बहुत कॉमन है। मैंने ही यश को छोड़ा, अब मैं किसी और के साथ हूँ और जल्द ही शादी करने वाली हूँ। कुछ पल के लिए दोनों के बीच सन्नाटा छा गया। फिर मीरा ने शांत स्वर में पूछा, पर तुम दोनों का ब्रेकअप क्यों हुआ? सोनिया ने हल्के से हंसते हुए कहा, क्योंकि यश जैसे बहुत से लड़के गर्लफ्रेंड में मॉडर्न, बोल्ड और स्मार्ट लड़की चाहते हैं, जो शॉर्ट कपड़े पहने, उनके साथ खुलेआम घूमे और अपनी आज़ादी जिए। लेकिन शादी की बात आते ही उन्हें वही लड़की चाहिए जो सलवार सूट में हो, संस्कारी दिखे, घर संभाले और सबके सामने परफेक्ट वाइफ लगे। गर्लफ्रेंड मॉडर्न चाहिए, लेकिन बीवी घरंदाज और शांत, यही उनका दोहरा चेहरा है। सोनिया के इन शब्दों ने मीरा के दिल को गहराई से छू लिया। बाहर से वह शांत रही, मगर अंदर कुछ हमेशा के लिए टूट गया था। और पसंद भी वैसी चाहिए जो उनके इशारों पर नाचती रहे। सोनिया ने हल्की हंसी के साथ कहा, गांव में तो दहेज देने की प्रथा होती है न, तो ऐसे लड़कों के लिए यही लेना देना चलता रहता है। वैसे भी तुम्हें तो यश के घराने के बारे में पता ही होगा दिया। ऐसे लड़कों की पहली प्राथमिकता क्या होती है, ये भी जानती हो न? वो आगे बोली, अब देखो न, हमारा अफेयर पूरे 1 साल चला। एक प्रोजेक्ट के लिए हम दोनों में से मुझे लंदन भेजा गया। बस यहीं से उसका ईगो हट हो गया। उसे लगा कि मेरा अपने बॉस के साथ अफेयर चल रहा है, जबकि सच्चाई ये थी कि मेरा अफेयर तो उसी के साथ था। लेकिन जब मैंने कहा कि मैं जाऊंगी, तो उसने अधिकार के साथ मना कर दिया। मुझे समझ नहीं आया कि उसे अचानक क्या हुआ, और मैं चली गई। सोनिया की आंखों में एक पल को पुरानी यादों की नमी झलकली। मैं वहां गई, काम किया, और अब जब वापस आई हूं, तो उसी कंपनी में स्टाफ की हेड बनकर आई हूं। कभी लगता था कि हमारा प्यार सच्चा था, बहुत गहरा था। सच में, हम मेड फॉर इच अदर जैसे थे। मुझे अब भी कभी कभी लगता है कि यश एक दिन लौट आएगा मेरे पास। मीरा मन ही मन सोच रही थी, मेरा भी तो उससे शादी को सिर्फ 2 महीने ही हुए हैं, और उसने तो इतने जल्दी मुझसे मुंह मोड़ लिया, बिना एक शब्द कहे। फिर भी वह मुस्कुराई और बोली, मैं खुश हूँ, आई एम हैप्पी फॉर यू बोथ। हैप्पी? सोनिया ने अजीब सा मुस्कान दिया और चली गई। कुछ देर बाद यश घर आया। उसने पूछा, क्या बोल रही थी वो? मीरा बोली, कुछ नहीं, बस यूं ही बातें कर रहे थे। यश ने थोड़ा हैरानी से कहा, कुछ नहीं, वही मिली थी गपशप के लिए। मीरा बोली, हाँ, तुम्हारी फ्रेंडशिप के बारे में सब बता रही थी। ये सुनकर यश थोड़ा असहज हुआ और बोला, अच्छा, चलो अब घर चलते हैं। दोनों टैक्सी में चुपचाप बैठे रहे। घर पहुंचकर यश ने बात करने की कोशिश की, लेकिन मीरा ने जानबूझकर विषय बदल दिया। सुबह हुई तो मीरा साड़ी पहनकर तैयार हुई। वो बहुत प्यारी लग रही थी, उसके चेहरे पर आत्मविश्वास झलक रहा था। यश ने देखकर कहा, तू इतनी सुंदर क्यों लग रही है सुबह सुबह? रात को नींद नहीं आई क्या?
मीरा मुस्कुराई और बोली, आई थी, पर तू ये नींबू पानी पी ले, तेरा सिर भारी लग रहा है ना। वो रसोई में जाकर अपने लिए कॉफी और यश के लिए नींबू पानी लेकर आई। दोनों बालकनी में बैठ गए। मीरा ने पूछा, ऑफिस कब जाएगा तू? यश ने धीरे से कहा, थोड़ा देर से जाऊंगा, आज सिर बहुत भारी लग रहा है। मीरा ने कहा, मेरा खाना बनाकर रखा है और तुम्हारे सारे कपड़े बेड पर रख दिए हैं, ले जाना मत भूलना। यश ने पूछा, कहाँ जा रही हो तुम? मीरा ने मुस्कुराते हुए कहा, एक इंटरव्यू के लिए जा रही हूँ, सोसाइटी के पीछे जो स्कूल है ना, वहाँ। यश ने थोड़ी हैरानी से कहा, तुम और इंटरव्यू? तुम्हें लगता है कि वो तुम्हें सिलेक्ट करेंगे? मत जाओ, मूड खराब हो जाएगा तुम्हारा। मीरा ने आत्मविश्वास से जवाब दिया, क्यों नहीं जाऊं? मैं अपने प्रोफेशन में फर्स्ट क्लास हूं और उस स्कूल के क्राइटेरिया में बिल्कुल फिट बैठती हूं। यश ने हंसते हुए कहा, अरे तुम तो गांव से आई हो, तुम्हारे गांव की स्कूल और यहाँ की स्कूल में जमीन आसमान का फर्क है। मीरा ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मतलब तुम्हें लगता है कि मैं रिजेक्ट होकर आऊंगी? यश बोला, हाँ बिल्कुल। मीरा ने दृढ़ आवाज में कहा, ठीक है, तो चलो तुम ही छोड़ दो मुझे वहाँ। फिर हल्के व्यंग्य से बोली, देखो मिस्टर यश, जैसे तुम्हारे मैरिज क्राइटेरिया में मैं बिल्कुल फिट बैठी थी ना, जब तुमने सोनिया और मीरा में से मीरा को चुना था शादी के लिए, वैसे ही यह स्कूल भी मुझे मेरे काबिलियत पर चुनेगा। यश थोड़ा चुप हो गया। मीरा ने शांत स्वर में कहा, तुमसे कुछ कहना चाहती थी, जैसे मैंने तुम्हारा कल्चर एक्सेप्ट किया, वैसे ही मैं अब यह नया फेज ऑफ लाइफ भी एक्सेप्ट कर रही हूँ। और हाँ, कल रात की बात की चिंता मत करो, मैं खुद को कभी गिल्टी महसूस नहीं होने दूंगी। तुम्हारी सोनिया भले ही तेज थी, लेकिन मैं तुम्हारा वर्तमान भी हूँ और भविष्य भी, मीरा ने शांत मगर दृढ़ स्वर में कहा। और रही बात मेरे जॉब की, तो मैं कुछ ही दिनों में ज्वाइन करने वाली हूँ। मुझे अपने दोनों घरों, ससुराल और मायके, का पूरा साथ मिला है। गांव की हूँ, तो क्या हुआ, पढ़ाई भी की है और समझदारी भी रखती हूँ। बस एक बात का अफसोस है कि ये सारी बातें मुझे सबसे पहले तुमसे सुननी चाहिए थी, सोनिया से नहीं। ये सुनकर यश ने सिर झुका लिया और धीमी आवाज में बोला, आई एम सॉरी फॉर दैट, मीरा। मीरा ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, गांव की लड़कियां हैं, तो क्या हुआ? हमारा भी अपना एक अस्तित्व है, यश। हम चूल्हा चौका संभाल सकती हैं, लेकिन अगर इतनी पढ़ाई की है तो उसका उपयोग भी करना चाहती हैं। तुम्हारे कॉर्पोरेट वर्ल्ड जितना पैसा शायद न मिले, लेकिन मुझे अपने काम से जो संतोष और अपनी पहचान मिलेगी, वो सबसे बड़ी चीज होगी। थोड़ी देर रुककर उसने आगे कहा, और हाँ, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है, तुम्हारी गांव की बीवी अब स्कूल में ऑफिशियली सेलेक्ट हो गई है। आज मुझे अपना अपॉइंटमेंट लेटर और सैलरी की बात करने के लिए जाना है। तो अब मुझे मेरी नई यात्रा के लिए बेस्ट ऑफ लक दो। यश बिना कुछ कहे एकटक मीरा को देखता रहा। मीरा मुस्कुराई और बोली, चिंता मत करो, मैं बदलने वाली नहीं हूँ, जैसी हूँ वैसी ही रहूंगी। नौकरी भी करूंगी और घर भी संभालूंगी, मीरा ने दृढ़ स्वर में कहा। इन दोनों चीजों में से पहले मेरा ध्यान घर और हमारे रिश्ते पर रहेगा। लेकिन हाँ, अब अगर मुझे किसी बात का पता चलता है, तो मैं बैठकर रोने वालों में से नहीं हूँ। जो कुछ चल रहा है, वो अब मेरे नियमों पर चलेगा। घर का खर्च अब भी तुम ही दोगे, क्योंकि ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। तुम्हें इस झटके से उबरने में थोड़ा वक्त लगेगा शायद, लेकिन मैं अब निकलती हूँ, स्कूटी से जा रही हूँ। बाय, यश। मीरा वहां से चली गई, लेकिन उसके हर शब्द ने यश के दिल में झंझनाहट छोड़ दी। उसकी आंखों में पछतावे और हैरानी का सागर उमड़ आया। दोस्तों, अगर आपको भी ये कहानी पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि अगली कहानी आपको तुरंत मिल सके।